डरता था, थर्राता था। यहाँ तक कि जब विभीषण जी आए, विभीषण जी ने कहा भाई समुद्र से हम लोग अन्न विनय कर ले, और अन्न विनय विभीषण के कहने पर किया था। विभीषण के भाव से इसलिए किया था, राम जी जानते थे, लक्ष्मण भी जानते थे कि ये समुद्र मानने वाला नहीं है, लेकिन विभीषण का इसलिए कहना माना था कि विभीषण का कहना रावण नहीं माना था। तो विभीषण क्या सोचेंगे कि वहां से हम आए, हम अपनी व्यथा को या अपने भाव को मैंने राम जी के साथ रखा, राम जी ने अगर नकार देते उस वक्त उनको फिर पहुंचती। इसीलिए अब जानते हुए भी उनके भाव को जाना, समझा और स्वीकार किया। इस बात का आप सब लोग ध्यान रखिएगा। आपके बेटा, आपके भाई, आपके बहन या आपका कोई छोटा या कोई अनुज आपसे कोई विनय करता है, आपको पता है कि ये विनय कर रहा है, अनुचित है, लेकिन उसका मन रखने के लिए हमको मान लेना चाहिए, और जैसा आपको करना आप करेंगे आप अपने मन की। इस बात का अपने छोटों का भाव जरूर रखें। आपको पता है कि ऐसे ऐसे नहीं होगा, फिर भी अगर कोई छोटा है, कोई अनुज आप पास आता है, कोई भाव से लेकर आता है, कोई सलाह देता है, उसकी सलाह को सुनो, सिरे से खारिज न करो। ये हमारा भाव होने चाहिए। लक्ष्मण जी का आपको एक और प्रसंग होगा, आपने सुना होगा, जब हमारा धनुष यज्ञ हुआ, उस धनुष यज्ञ में जब राम जी ने तोड़ा, उसके बाद में जब परशुराम जी आए तो कितना परशुराम जी अपना फरसा चमका के बोल रहे थे, ऐसा कर डालेंगे, वैसा कर डालेंगे। हम लोग छोटे थे तो नहीं, यहाँ को कुमड़ के बतिया नहीं जो तर्जनी देख मर जाही, ऐसा नहीं। तो ऐसा लक्ष्मण जी के हम लोग छोटे थे, और वही तक हमको कविता याद है, खेत की होगी या ऐसे खोर की होगी, हाँ परशुराम लक्ष्मण बाद में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ के तो कुमड़ बतिया नहीं जो तर्जनी देख मर जाही। तो ऐसे ऐसे जो प्रसंग थे लक्ष्मण जी के, और लक्ष्मण जी परशुराम को क्रोध दिलाते थे, और दिखा रहे थे कि अपनी असलियत में आए और राम जी अपने आप को भी प्रकट करें। फिर राम जी ने उन्हें बताया कि आप में परशुराम है, मैं तो सिर्फ राम हूँ, आप में 5 अक्षर, हमारे में 2 अक्षर है, तो आप हमसे बहुत बड़े वैसे महान है, हमसे अनुभव में है और हमसे विद्वता में भी है और नाम में भी है। आप परशुराम है, मैं राम ही हूँ। फिर भी राम जी ने बड़े भाव से कहा कि हम रघुकुल में पैदा हुए हैं, सम्मान पूरा करते हैं कि रघुकुल में, लेकिन कभी किसी के प्रण के प्रतिज्ञा को मान करके डरे भय से हम काल भगवान से भी नहीं डरते। इंसान तो वो छोटी चीज, ये बता दिया, बहुत भाव से बताया। वहीं पर लक्ष्मण जी बड़े आवेश बोलते थे कि ये तो धनुष जो था तो उठाया और टूट गया, इसमें राम का कौन दोष है। एक ऐसे दोहा है ना कि इसमें राम का कोई दोष ही नहीं, ये तो राम जी ने उठाया, प्रतिज्ञा चढ़ाने लगे, टूट गया, इसमें राम का कौन सा दोष है। तो ऐसा दिखाया कि बड़े भाव से, बड़े मन से बात कर रहे थे। तो हमारे वीर जो लक्ष्मण जी का जो भाव रहे, हकीकत में उनकी तपस्या रहा, आज तक कभी कोई एक दिन या 72 घंटे हम लोग नहीं सो पाते हैं, या एक दिन न सो पाए, अगले दिन हमारा दिन नहीं अच्छा होता है। 14 साल तक अनुमत न सोना, ये एक तपस्या इसी से बात को सह सकता है, और उसमें बड़ी तपस्या उर्मिला जी की रही। तो हम लोग उस धरती के उनके वंशज हैं। अब जितने लोग बैठे हैं, जाति धर्म को अलग हटा दीजिए, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। उनकी आबोहवा, उनका ब्लड, उनका सर्कुलेशन, उनकी सांसें, उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसीलिए ये पक्का जान लीजिएगा कि लक्ष्मण धाम भी बनेगा और लक्ष्मणपुरी या लक्ष्मणपुर नाम भी पड़ेगा, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसको स्वीकार भी करेंगे। और अब कितनी बड़ी जमीन मिल सकती है, 200 एकड़, 250 एकड़, 500 एकड़, उसमें इनका जब धाम बनेगा तब हमारा लखनऊ का एक अलग होगा। विश्व पटल पर हमारा जो ये लक्ष्मणपुरी बने या लक्ष्मणपुर बने, तो वहां पर जब लोग आना जाना शुरू करें तब कुछ अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा। वैसे तो नवाबा के शारक हम लोग भाई हैं थे, कई बार भी भाषा बता रहे थे, जब हम लोग जाते थे हैदराबाद, वहां कहते नवाबों के शहर से आए। तो हमारे जो अपनी संस्कृति है, हम लोग बड़े सरल सहज भाव के हैं, हमारे तहजीब में है, और संस्कृति जहां होती वही तहजीब होती। तो हम लोग लक्ष्मणपुरी के हैं, हम लोग लखनऊ वासी हैं, अवधवासी हैं, तो निश्चित है कि हम लोग उनके भाव जरूर रहते हैं हमारे पास। हमारे ऐसा न सोचिएगा कि हमारे पास भाव नहीं आ सकते हैं, जो जिस परिवेश पलता बढ़ता है उसका भाव जरूर आता है। अब जो माताएं बहनें बैठी हैं, इनको अच्छे से पता होगा, इनके जो हमारे बच्चे होते हैं, उनको पहली अगर देखा जाए तो माँ गुरु होती है, गुरु नहीं, माँ पूरी कुलपति होती है, हर विषय की विशेष होती है। अगर जो माँ चाह ले अपने बच्चे को जिस तरीके से पालना पोसना, वो अपने बच्चे को पाल पोस सकती है, उसी कैडर में पहुंचा भी सकती है। ये माँ, ये अब बड़ी अच्छी संख्या में आई है हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जिस भाव से चाहते हैं बच्चों को पालना पोसना, उस भाव से बच्चा बड़ा होगा। और हमारे जितना खर्च कर डाला, सिंह भाई आपने नाश्ता भी मंगा रखा, पानी मंगा रखा,